मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है, इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं। दोस्तों, देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई। रायपुर के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिक्षा निदेशक पिटाई कांड को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। लेकिन सवाल यहां यह कि क्या माफी मांगने के बाद अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वाला मसला ठंडा पड़ गया है? उनके खिलाफ जो केस है, उस केस में क्या है? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी? इस मामले में दोनों ओर से मुकदमे दर्ज हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आगे क्या होगा बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जहां दोस्तों पहले गरजो फिर बरसो और आखिर में माफी मांग लो। फजीहत कराने से अच्छा ऐसा काम ही मत करो। बीजेपी के कई विधायकों को यह नसीहत दी जा सकती है, क्योंकि देहरादून का प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पीटने वाला वो दृश्य, वो तस्वीर बहुत कुछ कह गई। आरोप बीजेपी के विधायक और उनके समर्थकों पर लगे और अब माफी। तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है, इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं। जी हां दोस्तों, स्थिति ऐसी क्यों बनी, किसने बनाई? रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ शिक्षा निदेशक के कक्ष में पहुंचते हैं, कार्यालय में पहुंचते हैं। 1.5 बीघा जमीन का मामला होता है। स्वर्गीय पदम सिंह रावत के नाम से स्कूल का नाम रखा जाना होता है। फाइल अटकी हुई होती है। विधायक जी का पारा चढ़ जाता है जब वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से बात करते हैं और वो उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, जब विधायक पहुंचे थे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कक्ष में, तब जिसके परिवार का नाम रखा जाना वो भी मौजूद था। तमाम लोग मौजूद थे। यहां ऐसा लग रहा है कि मूड भी था और तैयारी भी थी। माहौल ऐसा गरमाया कि सरकारी एसी भी सोचने लगा कि मुझसे ना हो पाएगा। वो तस्वीर तो आपने खूब देखी होगी। बातचीत में तीखापन आया, आवाजें ऊंची हुई और फिर वो दृश्य, वो तस्वीर बनी जिसने सुर्खियां बटोरी। सुर्खियों को खुद चलकर बुला लिया उस तस्वीर ने। अधिकारी से ज्यादा विधायक जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। कर्मचारी आंदोलन की राह पर निकल गए। देखिए तो वाली तस्वीर क्या थी, फिर आगे बात करो। दोस्तों, इस वीडियो के बाद फिर आया पॉलिटिकल क्लाइमेक्स, कह दीजिए, कुछ और कह लीजिए, जहां शिक्षक संघ ने तमाम कर्मचारियों ने बीजेपी के विधायक के खिलाफ सड़क से लेकर अलग अलग कार्यालय में मोर्चाबंदी कर दी। बीजेपी महानगर कार्यालय की फिर ये प्रेस वार्ता की तस्वीर आ गई। ये मजबूरी वाली तस्वीर आ गई। विधायक जी ने कहा, जाने अनजाने में घटना हो गई। अधिकारियों को परिवार बताया, दुख जताया, भविष्य में संयम का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया, संगठनों को धन्यवाद दिया और जनता से शांति बनाए रखने की अपील पूरी की।
यानी कि पूरा पैकेज था, विद साउंड इफेक्ट, इमोशंस भी थे, सब कुछ था इसमें। देखिए तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि अधिकारी कर्मचारियों को हितों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा गंभीर रही है। इसलिए इस प्रकरण में सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं। दोस्तों, राजनीति का भी अपना एक कल्चर होता है, एक फिल्म होती है। उस फिल्म के हिसाब से आप उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके डायलॉग लिखते हैं, उसका क्लाइमेक्स लिखते हैं, जनता में कैसे वो कितना प्रचलित होगा, वो सब एक फिल्म की तरह होता है। पहले एक्शन सीन था इस फिल्म में, फिर इमोशनल डायलॉग्स आए बीच में, और अंत में माफी का क्लोजअप कर दिया गया। सीख बस इतनी सी है दोस्तों कि गुस्से की भी एक्सपायरी डेट होती है विधायक जी। ये आप पूछ सकते हैं जनप्रतिनिधियों से, ऐसी हरकत करने वालों से। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामले में यह बड़ा मोड़ आप कह सकते हैं, जहां विधायक पर चौतरफा दबाव इस बात का था कि भैया माफी मांग लीजिए और ना गिरफ्तारी तय है, पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। श्री नोडियाल मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनको जो चोट लगी है वो चोट मुझे भी लगी है। मेरा मन बहुत दुखी है। कर्मचारी अधिकारी तो मेरा परिवार है, उनका अहित हो जाए ऐसा काऊ कभी नहीं होने देगा और सोच भी नहीं सकता। कर्मचारी अधिकारी शिक्षक संघ मोर्चों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने साथियों का आभार और धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर रायपुर की जनता, उनका भी विशेष रूप से आभार धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने संयम बनाए रखा और शांतिपूर्वक इस घटना में किसी भी तरह का अपनी ओर से कोई भी उसका विरोध या उसके संबंध में किसी भी तरह की कोई घटना अपनी ओर से नहीं होने दी। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। अभी भी इस मामले में दोनों ओर से मुकदमे जारी हैं, वो चल ही रहे हैं, वो वापस नहीं लिए गए। सार्वजनिक तौर पर 2 फरवरी को रायपुर शिक्षा निदेशालय में हुई घटना पर खेद प्रकट विधायक जी ने कर दिया। उन्होंने एक पहले से लिखा हुआ एक माफीनामा बीजेपी महानगर कार्यालय में आकर पढ़ दिया। रायपुर विधायक का माफीनामा देखिए। मैं अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के लिए 1.5 बीघा जमीन दान कराने वाले परिवार के साथ विद्यालय का नामकरण संबंधित दानदाता स्वर्गीय पदम सिंह रावत के नाम पर करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय गया था। इस दौरान मेरे साथ संबंधित परिवार के लोग भी थे और यह प्रकरण काफी समय से लंबित था। बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत कराने का भरसक प्रयास किया और इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात क्या है पता है? इतना तो हो गया, और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही, जो बातें उन्होंने अपने माफीनामे में लिखी, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जिसको कूटा उसको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। साथियों, 21 तारीख एक दुखद घटना हुई। मैं रायपुर में 2012 से लगातार विधायक, मेरे क्षेत्र की जनता, मैं तो केवल एक शरीर हूँ। मेरे दिल की धड़कन, मेरी आत्मा सब रायपुर क्षेत्र की जनता है, और उनके लिए मैं 2012 से लगातार विकास का काम करता हूँ। इसीलिए हर वर्ष जब भी चुनाव होता है, एक रिकॉर्ड रायपुर की जनता बनाती है। कुछ राजनीतिक सोच के व्यक्ति कोई मौका ढूंढकर मेरे ऊपर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो 21 तारीख की घटना हुई, वो क्योंकि मैं हमेशा से, चाहे हमारा शिक्षक संघ हो या जितने भी हमारे टीचर्स के अलावा हमारे विभिन्न संगठन हैं,
मैं सबका सम्मान करता हूं और उनके सबके काम भी करता हूं। जब जब कर्मचारी अधिकारियों का कोई भी उनका काम होता है सरकार से या विभाग से, उनका हमेशा सहयोग उमेश शर्मा काऊ ने किया है। ये थोड़ा सा 21 तारीख की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में, वो लिखते हैं, वो कहते हैं, नोडियाल मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनको जो चोट लगी है वो मुझे भी लगी है। मेरा मन बहुत दुखी है। कर्मचारी अधिकारी तो मेरा परिवार है, उनका अहित हो जाए ऐसा काऊ कभी नहीं सोच सकता। कर्मचारी अधिकारी शिक्षक संघ मोर्चे का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। शिक्षा निदेशालय में अजय नौडियाल के साथ हुई मारपीट के मामले में एक पन्ने का माफीनामा पढ़ने के बाद उमेश शर्मा काऊ से सवाल किए गए, क्या वह मुकदमा वापस लेंगे? वापस लेने की मांग को भी स्वीकार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने तरीके से चलेगी। उन्होंने कहा कि मुकदमा दोनों तरफ से हुआ है, वापसी की प्रक्रिया भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। आगे कानून क्या करता है, कानून क्या कहता है बल ऐसे मामलों में? पहले मारो फिर माफी मांगो, सजा होती है या फिर नहीं? ऐसे मामलों में आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ी। जय उत्तराखंड। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है। इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं।